हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल कुमार मैनहा योर मैथ्स टीचर। जैसा कि हम चैप्टर नंबर 1 जो कि सीबीएसई बोर्ड में है और आरबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है रियल नंबर, इसके बारे में स्टडी कर रहे थे। तो हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। आज उसी को आगे अगला टॉपिक पढ़ते हुए हम आज उसी के बेस पर हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप कह सकते हो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लगा सकते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, कम से कम 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। तो आप इसको कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके अंदर हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, अगर आप देखना चाहो तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, आप करके वहां पे जाएं और उस वीडियो को देखें तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिर भी यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये होता है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and b there exists a unique b and q such that a is equal to bq plus r where 0 less than r less than b। ये यूक्लिड डिवीजन लेमा होता है। इस यूक्लिड डिवीजन लेमा का हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के अंदर यूज लेंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर करने पर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m। ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई एक नंबर लें, हम कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नंबर लें और एनी पॉजिटिव इंटीजर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और अगर हम उसका स्क्वायर करें तो स्क्वायर करने पे वो नंबर किस फॉर्म में आना चाहिए, 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में आना चाहिए। तो हमें किसका हेल्प लेना है, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलो हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको दे रखा है एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम मानते हैं कि लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ये पॉजिटिव ए जो नंबर है वो इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, लेकिन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा को देखते हैं तो वो क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब आप a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और हम अब इस 3m और 3m प्लस इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बी क्यू प्लस आर और यहाँ पे क्यू की जगह m है और b की वैल्यू कितनी ले सकते हैं हम 3। देखो यहाँ पे भी 3m आ रहा है, यहाँ पे भी 3m प्लस 1। तो अब क्या मानेंगे, एंड b इक्वल टू कितना लेंगे, b इक्वल टू 3 लेके चलेंगे। तो ऐसा हर क्वेश्चन में करना है, कोई जरूरी नहीं ये क्वेश्चन आए। बहुत आप देखोगे बुक के अंदर ऐसे बहुत क्वेश्चन है जिसमें कहीं किसी जगह 6m और 6m plus 1 6m plus 2 ले रखा है, कहीं पे 2m plus 1। तो उसके अकॉर्डिंग b की वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होती रहेगी। अब हम क्या करेंगे, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। क्या लिखेंगे, a इक्वल टू बी क्यू, तो b की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3q प्लस r वेयर 0 लेस देन r लेस देन क्या होता है b, यहाँ पे क्या होता है 0 लेस देन r लेस देन b। तो b की वैल्यू कितनी है 3, तो b की जगह कितना रखेंगे। तो ये हमने यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि r की वैल्यू कितनी आ रही है, सो r की वैल्यू क्या लेंगे, 0 से बड़ी और बराबर होनी चाहिए। तो r की वैल्यू 0 हो जाएगी, फिर क्या होगी 1 होगी, फिर क्या होगी 2 और लेस देन 3। तो 3 हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए 0 1 2 हो जाएगी। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या होगी, सो a इज इक्वल टू, पहले हम r की जगह 0 रखेंगे तो कितना आएगा 3, फिर r की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा 3q प्लस 1 और फिर r की जगह हम 2 रखेंगे तो कितना आएगा 3q प्लस 2। तो हम a को इस तीनों प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमको प्रूव क्या करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, इस नंबर का स्क्वायर पे भी अपन को क्या करना है, चेक करना है। तो यहाँ पे हमारे कितने केस बन रहे हैं, 3 केस। केस 1 में हम a की वैल्यू किसके बराबर लेंगे, 3q के इक्वल लेंगे। केस 2 के अंदर हम a की वैल्यू 3q
1 के इक्वल लेंगे, केस 3 में a की वैल्यू 3q प्लस 2 के इक्वल लेंगे। नो केस 1 when a is equal to 3q। केस 1 हम ले रहे हैं जब a की वैल्यू कितनी है 3q। तो अब हमें क्या चेक करना है, अभी स्क्वायर आप देखोगे तो वो एग्जाम इस बुक के अंदर एक क्वेश्चन हो रहा है जहाँ पे यहाँ पे स्क्वायर की जगह क्या लिखा हुआ है, क्यूब लिखा हुआ है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो उस समय हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या देंगे स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्क्वायर इन बोथ साइड, बोथ साइड। तो जब हम स्क्वायर इन बोथ साइड करेंगे तो a का स्क्वायर कितना होगा, a का स्क्वायर कितना होगा a स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3q का स्क्वायर। वापिस से स्क्वायर खोले तो कितना आएगा 9q का स्क्वायर। क्या मैं यहाँ पे इस 9q को क्या मैं यूं लिख सकता हूँ 3 into 3q का स्क्वायर लिख सकते हैं, कि भाई 3 into 3 कितना होता है 9 ही होता है, और q स्क्वायर साथ में। अब इस हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 3m, तो मैं यहाँ पे 3q को क्या मानूंगा, लेट स्मॉल m इक्वल टू 3q का स्क्वायर। मैंने स्मॉल इस 3q को स्क्वायर किसके बराबर ले लिया, स्मॉल m के इक्वल ले लिया। अब यहाँ पे जब मैं वैल्यू रखूंगा तो कितना आएगा a स्क्वायर बराबर 3। तो अब यहाँ पे देख a स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 3m के इक्वल। ये अपन को प्रूव करना था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव नंबर। तो अपने पॉजिटिव नंबर a माना था, a का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए, या तो 3m के इक्वल होना चाहिए या 3m प्लस 1 के इक्वल होना चाहिए। तो पहले केस में अपना 3m की क्या हुआ इक्वल आ गया। अब हम लेंगे कौन सा, केस नंबर 2, a की वैल्यू किसके बराबर लेंगे 3q प्लस 1 के इक्वल लेंगे। तो यहाँ पे केस 2 when a is equal to 3q plus 1, वही स्क्वायर लिखा हुआ तो दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर, तो स्क्वायर इन बोथ साइड। तो यहाँ पे a का स्क्वायर कितना हो जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। कितना जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब जैसे हम यहाँ पे इसको स्क्वायर कैसे करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी जो हम जानते हैं क्या होती है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करेंगे। तो कितना आएगा a स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर कितना होगा a का 9q स्क्वायर, b का स्क्वायर तो b कितना है यहाँ पे 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 प्लस 2ab, तो 2ab कितना हो जाएगा 6q प्लस। अब देखना ध्यान से, इस चीज को ध्यान से देख, क्या मैं इस चीज को 3 यहाँ से कॉमन, आप देख रहे हैं यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या मैं यहाँ से 3 कॉमन ले तो यहाँ पे कितना बचेगा 3q का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचेगा प्लस का 2q और आगे प्लस का 1। वो का वो देखो, इसको और इसको कंपेयर करो, 3m प्लस 1 और 3 ये प्लस 1, तो क्या मैं इसको m के इक्वल ले सकता हूँ, तो ले m इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो यहाँ पे जब m रखूंगा तो कितना आएगा a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो देखो केस 2 में भी जो अपन ने को पॉजिटिव इंटीजर a लिया था उसका भी स्क्वायर किसके बराबर आ रहा है 3m प्लस 1 के इक्वल आ रहा है। अब अपना लास्ट केस बचा, a की वैल्यू किसके इक्वल लेंगे 3q प्लस 2 के इक्वल लेंगे। अगर आप नोट करना चाहते हो तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, तो हम फिर अगला केस सोल्व करते हैं इसके अंदर। हाँ, तो हम अब अगला केस सोल्व करेंगे। मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। हाँ, तो अगला केस नंबर 3। केस नंबर 3 में अपन ने इसके ऊपर चेक कर लिया, इसके ऊपर भी चेक लिया। केस नंबर 3 a की वैल्यू किसके इक्वल लेंगे, a इज इक्वल टू 3q प्लस। वही अपन को स्क्वायर दे रखा है, तो जैसे हमने सब स्टेप केस में किया था वैसे इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे।
स्क्वायर इन बोथ साइड। तो यहाँ पे a का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। वही इसका स्क्वायर ओपन करने के लिए क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी का क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे यूज करें तो कितना आएगा, a का स्क्वायर मतलब 9 ऑफ q का स्क्वायर प्लस 2ab तो मतलब प्लस का 12 12q और प्लस का 4 आ गया। अब हमें भी इस फॉर्म को इन दोनों के रूप में इन दोनों में किसी भी एक के रूप में फॉर्म करना है। तो ध्यान से देखो, क्या मैं इस 4 को, ये चीज ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, ये 12 क्या मैं इस 4 को 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ? एक ही बात भाई, 3 प्लस 1 कितना होता है 4 ही होता है। अब देखना इस चीज को मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस पूरे में से मैं 3 कॉमन ले रहा हूँ तो 3 कॉमन आएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 3q का स्क्वायर। यहाँ से जब 3 कॉमन आया तो कितना बचेगा यहाँ पे 4 ऑफ q और यहाँ से 3 गया तो कितना बचेगा 1। ये ब्रैकेट में प्लस का 1 साइड में। अब देखो इसको और इसको कंपेयर करो तो मैं यहाँ पे m की वैल्यू किसके बराबर मानूंगा, इसके बराबर की। लेट m इक्वल टू कितना हो गया 3q प्लस 2 प्लस 4 ऑफ q प्लस का 1। तो यहाँ से क्या आ गया a स्क्वायर बराबर किसके इक्वल आ गया 3m प्लस 1। तो देख लो तीन केस से, तीनों केसों में अपन ने पहले केस में अपन ने a स्क्वायर को किसके बराबर प्रूव किया था 3m के इक्वल। केस नंबर 2 में यहाँ पे देखो a स्क्वायर को किसके इक्वल प्रूव किया था 3m के इक्वल प्रूव किया था। फिर केस नंबर 2 में जब अपन ने a इक्वल टू 3q प्लस 1 लिया तो इसको किसके इक्वल प्रूव, इसका स्क्वायर हमने किसके इक्वल प्रूव किया 3m प्लस 1 के इक्वल प्रूव किया। और केस नंबर 3 जब हमने a की वैल्यू किसके इक्वल ली 3q प्लस 2 के इक्वल ली तो उसका भी स्क्वायर हमने किसके इक्वल प्रूव कर दिया 3m प्लस 1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सो वी कैन से दैट, थोड़ा साइड में यहाँ पे लिख देता हूँ। So we say that square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आप एनसीईआरटी की बुक में या आपके आरबीएससी जो भी बुक है आप उस बुक में इस ऐसे क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप वहां से जाके इन ऐसे क्वेश्चनों में प्रैक्टिस भी कर सकते। अब हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक जिसका नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की स्टडी करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बहुत छोटी सी थ्योरम है, कुछ नहीं है, एक छोटा सा वर्ड है इस थ्योरम के अंदर। तो इस थ्योरम को स्टडी करने से पहले हम इसके अंदर कुछ टर्म्स कुछ यूज होती हैं उनके बारे में हम पहले जान लेते हैं। जैसे कि इसमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का काफी यूज आता है, जो कि हमने पिछली कक्षा में जैसे 9th में या 8th में इनके बारे में पढ़ा है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर की क्या होती है डेफिनेशन, मतलब ऐसे नंबर जो खुद से या केवल 1 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर के कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल प्राइम नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं 2 से। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होता है 2, फिर कौन सा आता है 3, फिर कौन सा होता है 5, फिर कौन सा होता है 7, फिर कौन सा आएगा 11। ऐसे नंबर सारे कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे 2 हुआ 3 हुआ, जैसे 2 है वो केवल 1 और 2 से डिविजिबल होता है, 3 है वो केवल 1 और 3 से डिविजिबल है, 5 है तो 5 भी केवल 1 से और 5 से डिविजिबल होता है और किसी से भी डिविजिबल नहीं होता। तो ऐसे नंबर जो कि केवल खुद से और 1 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर कौन से होते हैं प्राइम नंबर्स। और बाकी के जो बीच के नंबर बचे हैं, जैसे यहाँ पे बीच में कौन सा आएगा नंबर 4 आएगा, यहाँ पे कौन सा आएगा 6 आएगा, ये सारे कौन से नंबर होते हैं कंपोजिट नंबर्स होते हैं। कौन से होते हैं कंपोजिट नंबर। आया कुछ समझ में?
तो मतलब ऐसे नंबर प्राइम को छोड़ के जो बाकी के जो भी नंबर है वो सारे कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। आई बात समझ? तो अब चलो हम इस थ्योरम का स्टेटमेंट थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर इस थ्योरम के बारे में मैं आपको डिटेल में एग्जाम्पल के साथ में इसको समझा दूंगा। तो पहले इस थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम कहती है कि एवरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से पढ़ना, एवरी कंपोजिट numbers can be expressed or factorized as product of primes, and this factorization and this factorization is unique apart from the order in which prime factors, ये इस थ्योरम का स्टेटमेंट है, बहुत ही स्टेटमेंट है। ये कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, सही बात, एंड दिस फैक्टराइजेशन is unique apart from the order in which prime factorization occurs। तो इसको एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, इस एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे है 210 है, तो पहले बताओ ये प्राइम है नंबर है, कंपोजिट नंबर, तो हम यहाँ पे देखेंगे 210 है जो 21 से भी डिविजिबल हो रहा है, 21 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल, तो ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर हुआ, ये कंपोजिट नंबर हुआ। क्योंकि प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जो खुद से और 1 से ही डिविजिबल हो। लेकिन यहाँ पे 210 आप देख रहे हैं 2 से भी डिविजिबल, 5 से भी, 21 से भी, 10 से भी, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। अब चलो इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, तो आपको सब पता है प्राइम फैक्टर किससे जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा, 105। अब किससे जाएगा, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 3 9 15। अब किससे जाएगा, 5 से कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7। तो क्या मैं इस 210 की क्या लिखूंगा, 210 क्या लिख सकता हूं मैं, 2 into 3 into 5 into 6। तो ये 210 के सारे क्या हैं, फैक्टर्स हैं। तो आप देख रहे हो सारे फैक्टर कैसे हैं, प्राइम फैक्टर्स हैं। ये थ्योरम है 210 कंपोजिट नंबर। जब हमने इसके फैक्टर किए तो ये सारे फैक्टर किसके रूप में है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में है। आप देख लो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर। तो यही ये थ्योरम है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो ये सारे प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में आप। अब आगे की बात, अब आगे अगर आप जिसने कहा सर हमने ये क्यों लिखा, हम यू भी तो लिख सकते हैं 2 into 5। वो कोई बोलेगा नहीं सर हम यू भी लिख सकते हैं 7 into 2 into 5 into 7 लिख सकते हो, एक ही बात है। इसीलिए ये कहा है कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये यूनिक होता है, मतलब अद्वितीय होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टराइजेशन इज ओकर्ड। मतलब आप ऑर्डर कोई सा भी हो सकता है, 3 पहले आ सकता है, 3 बाद में आ सकता है, लेकिन इसके अलावा आप किसी भी दूसरे नंबर से इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही फिर क्या हुआ कि ऐसे काफी कंफ्यूजिंग होने के लिए इसको क्या किया कि एक इस तरह कर दें, मैं इसके जो जिसके भी प्राइम फैक्टर होंगे, प्राइम फैक्टर्स आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। ये एक ऑर्डर बना दिया, जितने मैथमेटिशियन को उन्होंने एक ऑर्डर फिक्स ऑर्डर बना दे भाई, असेंडिंग ऑर्डर में हम उनको क्या करेंगे, अरेंज कर देंगे। ये प्राइम फैक्टराइजेशन
सॉरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होता है। इतनी सिंपल थ्योरम। आप कहोगे सर जैसे एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, चलो जैसे चलो 420 का लेते हैं। इसे करो फैक्टर कितना आएगा 2, कितनी बार जाएगा 2 1 0। अब किससे जाएगा 2 से कितनी बार जाएगा 1 0 5। अब किससे करेंगे 3 से कितनी बार जाएगा 35। और 5 से कितनी बार जाएगा 7। फिर 7 से कितनी बार जाएगा 1। तो अब हम अगर इसको इसके फैक्टर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 420 इक्वल टू कितना 2 into 2 कितनी बार है 2 बार। 2 into 2 into फिर 3 into 5 into 7। तो 2 into 2 क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ into 3 into 5 into 7। तो देखो सारे कैसे नंबर हैं प्राइम नंबर सी। तो 410 कंपोजिट नंबर है क्योंकि 2 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, 42 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है और भी काफी नंबर से डिविजिबल है। लेकिन इनके जब आपने फैक्टर किए वो किस रूप में लिखे हैं प्राइम नंबर्स के रूप में आ रहे। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक होती है कि आप कैसा भी कंपोजिट नंबर हो आपके पास, आप उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थी। तो फिर भी बच्चों मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा है, बहुत इजी वे में समझा है। अगर फिर भी आपको कुछ भी नहीं समझ आए तो कमेंट आप डाल सकते हैं या मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैं आपको और भी इजी वे में कोई भी डाउट है मैं आपको उसको समझा सकता हूँ। तो अब ये खत्म। अब इसके अंदर एक थोड़े से 2 रिलेशंस हैं वो हम अब इसके अंदर थोड़ा पढ़ लेते हैं क्योंकि एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज से एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, वो एक नंबर का क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो मैं आपको इसमें थोड़ा बता देता हूँ। एक मिनट इसको उठा लेते हैं एक बार। हाँ, तो वो क्वेश्चन है कि रिलेशन बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम। जैसे कोई भी 2 नंबर दे रखे हैं तो आप उसमें कैसे बताओगे एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन कैसे होता है, तो वो फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। तो इसमें पहला है कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, अगर कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर है a और b, अगर आपको उसका एचसीएफ और एलसीएम के बीच में रिलेशन पूछे तो क्या होता है, ये होता है एचसीएफ ऑफ a और b इनटू एलसीएम ऑफ a और b इक्वल टू a इनटू b। ये रिलेशन होता है। अगर कोई भी 2 नंबर आपको दे रखे हैं a और b, अगर आपको उसको एलसीएम और एचसीएफ के बीच में अगर आपको रिलेशन पता करना है तो ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। ये क्वेश्चन काफी बार एक नंबर में पूछा जाता है कि आपको a और b 2 नंबर दे दिए और दोनों का एचसीएफ दे दिया, एलसीएम पूछ लिया, कभी एलसीएम दे देंगे एचसीएफ पूछ लेंगे। तो इस तरह का ये क्वेश्चन एक नंबर का बनता है। अब एक और है कि अब कोई कहेगा सर 2 ही नंबर क्यों, तो 3 नंबर लेगा, तो उसके अंदर ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। वो क्वेश्चन आपके बुक में नहीं, फिर भी मैं आपको उसके बारे में बताया था वो क्या फॉर्मूला होता है कि फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर a, b एंड c। सपोज 3 पॉजिटिव इंटीजर ले लिया आपने a b c, तो उसके अंदर फॉर्मूला थोड़ा चेंज है। तो देखिए सबसे पहले मैं एचसीएफ का फॉर्मूला बता देता हूं कि अगर आपको 3 नंबर है उनका एचसीएफ फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला होता है a into b into c into HCF है तो यहाँ पे क्या लेंगे LCM of a into b और c अपॉन LCM of a into LCM of bc into LCM of c। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आप ये अगर कोई 3 नंबर दे रखे हैं a b c, उनका एलसीएम और एलसीएम के अंदर ये रिलेशन होता है। और अगर आप कहोगे सर ये तो एलसीएम, तो ये लो एलसीएम ऑफ a b का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, बस सेम देगा। आपने यहाँ पे देखा कि एचसीएफ था तो हर जगह एलसीएम आया। अगर आप एलसीएम ले लो तो हर जगह क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। सिंपल है। इनटू एलसीएम ले रहे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एचसीएफ ऑफ a इनटू a b और c अपॉन HCF of AP into HCF of BC into HCF of
ये फॉर्मूले होते हैं। ये आपकी बुक में नहीं है, आपके इससे यूज भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक्स्ट्रा के लिए आप ये देख सकते हो कि ये फॉर्मूले होते हैं। तो इस तरह के आपके काफी क्वेश्चन आपकी बुक में एक्सरसाइज, नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें काफी क्वेश्चन इसके ऊपर रिलेटेड है कि आप वहां पे जाइए और उनको सोल्व कीजिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, आप मुझे कमेंट में भेजिए कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, मैं आपको उसका सॉल्यूशन का अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा।